हेलो गाइस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज लॉजिकल रीजनिंग में फैलेसीज आप सबको पता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है और इससे पक्का क्वेश्चंस आते हैं। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हम फैलेसी की बात करने वाले हैं और ये नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, पेटिशियो प्रिंसिपी, इसका शायद यही प्रोनाउंसिएशन है। इसके अलावा बेगिंग द क्वेश्चन, सर्कुलर आर्गुमेंट, इन सब के बारे में आज हम जानने वाले हैं क्योंकि रिसेंट जो हमारे एग्जाम हुए उसमें इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन आए, उनको भी हम लोग देखेंगे, सॉल्व करेंगे साथ में, और इसके अलावा इन फैलेसीज के बारे में भी जानेंगे। तो जिन बच्चों को नहीं पता है भाई, एक अपडेटेड प्लेलिस्ट मैंने आप सबके लिए बनाई हुई है जो कि आप इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं सारे के सारे जो लॉजिकल रीजनिंग के वीडियोस हैं उसके अंदर आपको मिल जाएंगे। अगर लॉजिकल रीजनिंग आपका वीक है, एक बार इस प्लेलिस्ट को जरूर से देख लो, बहुत सरल भाषा में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। लिंक भी ऊपर मैं आई बटन पे दे दूंगा, तो जरूर से उसको चेक कर लेना। और इसी के साथ साथ जितने भी सेक्शंस पेपर 1 में हैं उन सब की मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसको मैं अपडेटेड रखता हूं, और जब भी नए टॉपिक ऐड होते हैं तो इनमें डालता हूं, तो जरूर से इन सबको भी चेक कर लेना। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए मैंने ये सारी चीजें आप लोग को टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड कराई हैं, जहां टेस्ट सीरीज दिन में 2 बार आपको मिलती है। जरूर से इसको भी यूज करें, QR कोड दिया है, जरूर से ज्वाइन करें, इसका कोई शुल्क नहीं। और इसके अलावा बेटर प्रिपरेशन और अच्छी प्रिपरेशन करने के लिए आप हमारा फुल कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि अगेन पेड सर्विस में आ जाएगा, बाकी ऊपर की तो फ्री थी। और इसके अलावा अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की और आप चाहते हैं कि आपको हर सेक्शन के अलग अलग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने को मिले, तो इसको भी जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। तो फुल कोर्स में 20 से ज्यादा लेक्चर्स फ्री हैं, उनको देख लो, डिसाइड कर लो कैसा है, अच्छा है नहीं है। और इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज है उसमें 100 से ज्यादा क्वेश्चन भी फ्री में है एज ए डेमो, तो उसको भी आप जरूर से चेकआउट करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। वीडियो के एंड में भी इसके बारे में हम अच्छे से बात करेंगे। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं और आज हम बात करते हैं इन 3 फैलेसीज के बारे में। तो इन 3 नामों को आप ध्यान से देख लो, ये 3 अलग अलग फैलेसीज नहीं है, ये एक ही फैलेसीज है ना। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं, समझ लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे 3 फैलेसीज अगर बात करें, पेटिशियो प्रिंसिपी, बेगिंग द क्वेश्चन एंड सर्कुलर आर्गुमेंट, तो इन तीनों का मतलब क्या है? इन तीनों का मतलब यह है कि ऐसी फैलेसी जिसमें जो प्रीमाइस में दिया होता है वही हमारा कंक्लूजन में दिया होता है। कंक्लूजन में जब कोई नई जानकारी हमको नहीं निकल के आती, केवल और केवल प्रीमाइसेस में जो हमें दिया है उसी को जब घुमा फिरा करके कंक्लूजन में डाल दिया जाता है, तो इसको हम बोलते हैं पेटिशियो प्रिंसिपी या बेगिंग द क्वेश्चन या फिर सर्कुलर आर्गुमेंट। तो ये एक लैटिन वर्ड है और मुझे अभी नहीं पता कि मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूं कि नहीं, और इसका मतलब होता है अज्यूमिंग द इनिशियल पॉइंट। इसका लिटरल ट्रांसलेशन ये है, मतलब अज्यूमिंग द इनिशियल पॉइंट मतलब कि जहां से शुरू हुए थे वहीं पे निष्कर्ष भी निकाला, मतलब जहां से शुरू हुए थे वहीं हमने खत्म भी करा। तो कोई अंतर नहीं है, कोई नई जानकारी नहीं है जो कि निकल के आए, जो बात प्रीमाइस में है वही पॉइंट कंक्लूजन में भी दोहराया गया है। इसको आप बेगिंग द क्वेश्चन भी बोल सकते हो। बेगिंग द क्वेश्चन सुनने में लगता है कि कोई व्यक्ति क्वेश्चन पूछ रहा हो या कोई व्यक्ति प्रश्न उठा रहा हो, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है। बेगिंग द क्वेश्चन का भी मतलब यही है कि क्वेश्चन का सेटिस्फैक्टरी आंसर ना मिलना, क्वेश्चन वहीं का वहीं बना है कंक्लूजन निकलने के बावजूद भी, इसका भी सेम मीनिंग है। और अगर बात करें सर्कुलर आर्गुमेंट इस शब्द की, तो ये सही लग रहा है सुनने में और लिटरल मीनिंग भी इसका निकल रहा है कि सर्कुलर मतलब प्रीमाइस से जो निकला वही कंक्लूजन है और कंक्लूजन से जो निकला वही प्रीमाइस है, कुछ नया हमें देखने को नहीं मिल रहा। तो एक एग्जांपल से हम समझेंगे, हमें और अच्छे समझ में आएगा। फिर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कुछ देखेंगे जिससे आपको बिल्कुल पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल दिया है, हैप्पीनेस इज द हाइएस्ट गुड फॉर ह्यूमन बीइंग बिकॉज ऑल अदर वैल्यूज आर इंफीरियर टू इट। क्या कह रहा है? जो हैप्पीनेस है वो इंसान के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बाकी जो चीजें हैं वो सबसे अच्छी नहीं है ना। तो अब आप देखें, आप सबको पता है बिकॉज से पहले आता है अजर्शन, अजर्शन को आप कंक्लूजन भी बोल सकते हैं, और बिकॉज के बाद आता है रीजन, रीजन को आप प्रीमाइस भी बोल सकते हैं, बस एक रिवर्स तरीका है। एनीवेज आप देखें तो बिकॉज से पहले भी जो दिया है वो भी वही बात कह रहा है कि हैप्पीनेस हाईएस्ट गुड है, और बिकॉज के बाद भी वही बात कह रहा है कि दूसरी चीजें हाईएस्ट गुड नहीं है। तो बात तो वही है ना। हम अगर ये बोलें कि आईफोन जो है वो सबसे ज्यादा बिकता है क्योंकि दूसरे फोन जो है वो सबसे ज्यादा नहीं बिकते हैं, तो घुमा फिरा करके जो प्रीमाइस में है
वही कंक्लूजन में है, कुछ नया नहीं निकल के आ रहा है। अब आइए देखते हैं कि यूजीसी नेट वाले कैसे घुमा करके क्वेश्चंस देते हैं। कुछ लेटेस्ट क्वेश्चंस भी देखेंगे और कुछ दूसरे क्वेश्चंस भी देखेंगे, जिससे आपको पूरा आइडिया लग जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, जून 2024 में ये क्वेश्चन आया है और फैलेसीज से लॉजिकल रीजनिंग में क्वेश्चन है। आइए समझते हैं कौन सी फैलेसी इसका आंसर होगा। तो यहां एक स्टेटमेंट दिया है। स्टेटमेंट कह रहा है तरुण कैन नॉट बी गिल्टी ऑफ मर्डर सिंस देयर इज नो वे तरुण कुड किल समवन। क्या कह रहा है? तरुण जो है वो हत्या का दोषी नहीं हो सकता क्योंकि तरुण किसी को नहीं मार सकता, है ना। सिंस का मतलब एक तरीके से बिकॉज ही है, क्योंकि। अब आप ध्यान से देखो तो पहली जो बात लिखी है कि तरुण हत्यारा नहीं हो सकता, हत्या का दोषी नहीं हो सकता, और दूसरी बात जो रीजन दे रहा है क्यों नहीं हो सकता हत्या का दोषी, क्योंकि तरुण किसी को नहीं मार सकता। तो बात तो एक ही है, हत्या का दोषी नहीं हो सकता या तरुण किसी को मार नहीं सकता। इसमें कुछ नई बात नहीं निकल के आ रही, जिसका मतलब है कि जो प्रीमाइज है वही कंक्लूजन है। यानी कि आप इसको एक सर्कुलर आर्गुमेंट भी बोल सकते हो, और सर्कुलर आर्गुमेंट के दूसरे नाम भी होते हैं, जैसे बेगिंग द क्वेश्चन या फिर पेटिशियो प्रिंसिपी। तो सही आंसर जो है हमारा हो जाएगा बेगिंग द क्वेश्चन। हालांकि स्पेलिंग गलत लिखी है यहाँ पे, बेगिंग कर दीजिए आप इसको, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया, आंसर हमारा यहाँ पे थर्ड हो जाएगा। सो गाइस ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, दिसंबर 2023 से, और ये हमारा फैलेसी का क्वेश्चन है। आइए समझते हैं, पूरी कहानी पढ़ते हैं और समझते हैं कि कौन सी फैलेसी जो है यहाँ अप्लाई हो रही है। तो समझते हैं क्या लिखा हुआ है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज इंडिस्पेंसिबल टू इकोनॉमिक प्रोग्रेस बिकॉज इकोनॉमिक प्रोग्रेस कैन ओनली बी अचीव बाय मीन्स ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। क्या कह रहा है कि अगर पॉलिटिकली स्टेबल होना है तो क्या जरूरी है? इकोनॉमिक ग्रोथ समाज की बहुत जरूरी है। रीजन क्या दे रहा है? कह रहा है क्योंकि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप सबको पता है आर्गुमेंट में प्रीमाइज कंक्लूजन को हम अलग अलग करते हैं बिकॉज या देयरफॉर से। तो आप देख सकते हो यहाँ बिकॉज लिखा है, यानी कि आर्गुमेंट असर्शन रीजन के फॉर्म में है। अब यहाँ पे अगर आप पहला स्टेटमेंट पढ़ो और इसके बाद का रीजन पढ़ो, बिकॉज के पहले बिकॉज के बाद, तो सेम ही बात है ना, उल्टा करके लिख दिया केवल। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए इकोनॉमिक प्रोग्रेस चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए। यानी कि आप इसको ऐसे भी कह सकते हो शॉर्ट में, प्रीमाइस इक्वल्स टू कंक्लूजन, कुछ नया निकल के नहीं आ रहा है। और जब ऐसी फैलेसी होती है तो उसका नाम याद कर लो अगर आपको नहीं आता और आपने मेरे से पढ़ा है तो आपका रिवीजन हो जाएगा। ये फैलेसी कहलाती है बेगिंग द क्वेश्चन। क्वेश्चन का आंसर तो मिला ही नहीं, जो प्रीमाइज में है वही कंक्लूजन में भी है, दोनों बातें बराबर ही हैं, कुछ नया निष्कर्ष निकल के नहीं आया, तो इसे हम कहते हैं बेगिंग द क्वेश्चन, इसलिए फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। ये क्वेश्चन फैलेसीज से है लॉजिकल रीजनिंग में, दिसंबर 2023 से लिया गया है। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग जरा अच्छे से देखते हैं। यहाँ पे लिखा है कौन सी फैलेसी कमिट की गई है इस फॉलोइंग सेंटेंस में। यहाँ लिखा है पीपल हु लैक ह्यूमिलिटी हैव नो सेंस ऑफ ब्यूटी। जिन लोगों में विनम्रता नहीं होती उनको सुंदरता की भी उनमें कोई फीलिंग नहीं होती। रीजन क्या दिया है? क्योंकि एवरीवन हु हैज अ सेंस ऑफ ब्यूटी आल्सो हैज ह्यूमिलिटी। क्योंकि जिस भी व्यक्ति में सुंदरता की कीमत होती है, जिस व्यक्ति के नजरों में सुंदरता की समझ होती है, उनके अंदर विनम्रता भी होती है। एक बार फिर से समझो क्या कह रहा है। जिनमें विनम्रता नहीं होती उनमें सुंदरता की समझ भी नहीं होती, क्योंकि जिनमें सुंदरता की समझ नहीं होती उनमें विनम्रता भी नहीं होती। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो असर्शन और रीजन दिया हुआ है, बिकॉज से पहले और बिकॉज के बाद, दोनों ही सेम बातें दी हुई हैं। जब प्रीमाइस और कंक्लूजन या असर्शन रीजन दोनों सेम बातें होती हैं तो ऐसी फैलेसी को हम बोलते हैं बेगिंग द क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया, और सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही है। सो गाइस ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे, दिसंबर 2023 का फैलेसी से एक क्वेश्चन है। आइए समझते हैं इसका आंसर क्या होगा। यहाँ कह रहा है इट इज सो ऑब्वियस दैट दिस वर्ल्ड वाज क्रिएटेड बाय एन इंटेलिजेंट गॉड। ये बहुत ऑब्वियस है, बहुत ही स्पष्ट है कि इस दुनिया को एक बहुत ही बुद्धिमान ईश्वर ने बनाया है। जस्ट लुक एट द अमेजिंग डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट द वर्ल्ड डिस्प्लेज।
क्योंकि हम देख सकते हैं कि ये जो दुनिया है उसमें कितना ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन है, कितने सिस्टम से ये दुनिया जो है बनी हुई है। तो यहाँ पे हो सकता है आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएं, लेकिन अगर थोड़ा सा आपको बारीकी से देखना पड़ेगा, जैसे मैं कहता हूँ फैलेसी क्वेश्चन बिल्कुल ईजी नहीं आते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर के आते हैं, खासकर वेस्टर्न लॉजिकल जो फैलेसीज हैं। तो यहाँ समझें क्या कहने की कोशिश कर रहा है, कह रहा है कि ये दुनिया जो बनी है बहुत सिस्टम से बनी है, इसका मतलब इनको बनाने वाला बहुत इंटेलिजेंट होगा, है ना। अब आप देखिए अगर कोई चीज़ बहुत सिस्टम से बनी है तो जाहिर सी बात है कि इंटेलिजेंस वहाँ यूज़ हुई होगी। मतलब ऐसा तो नहीं है कि कोई चीज़ बहुत ऑर्गेनाइजेशन से बनी हो और वो इंटेलिजेंट हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि आईफोन जो है वो लार्जेस्ट सेलिंग फ़ोन है, तो नो डाउट कि आईफोन बहुत बिकता होगा। अब इस कोई सेंस है इस बात का कि भाई अगर लार्जेस्ट सेलिंग फ़ोन है तो जाहिर सी बात है बिकता है तभी लार्जेस्ट सेलिंग है। सेम चीज़ यहाँ पे भी है कि अगर इस दुनिया में बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन है तो जाहिर सी बात है कि एक इंटेलिजेंटली ही उसको डिज़ाइन किया गया होगा। तो इससे हमें कुछ नया निकल करके नहीं आ रहा है ना। बात वही है, इंटेलिजेंट डिज़ाइन प्रोडक्ट है, जाहिर सी बात है कि जो क्रिएटर है वो इंटेलिजेंट है ना। तो इसीलिए यहाँ पे जो आंसर होगा वो बेगिंग द क्वेश्चन होगा। अभी भी मुझे लगता है बहुत लोगों को नहीं समझ में आएगा, थोड़ा सा बैठ के आपको विचार करना पड़ेगा और ये भी समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन के माध्यम से कि कितना घुमा फिरा करके प्रैक्टिकल क्वेश्चन फैलेसी पे आधारित पूछे जाते हैं, है ना। फिलहाल के लिए ऑप्शन नंबर 2 बेगिंग द क्वेश्चन राइट आंसर। सो गाइज आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और इसी तरीके से हम यहाँ पे अपनी प्लेलिस्ट को अपडेट करते रहते हैं और लेक्चर्स पे लेक्चर्स यहाँ पे ऐड करते रहते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आपको अपनी पढ़ाई को और अच्छा करना है और एडवांस टॉपिक्स पे अपनी पकड़ बनानी है तो फुल कोर्स को एक बार ज़रूर से देखें। इसमें 20 से ज़्यादा लेक्चर्स फ्री हैं, तो आप उन डेमो लेक्चर्स का फ़ायदा तो एटलीस्ट ज़रूर से उठा लें। और इसके अलावा हर लेक्चर के साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उस केवल और केवल उस लेक्चर से जुड़े हुए अलग अलग लगाने को मिलते हैं। 1.5 घंटे के लंबे वीडियो ना होकर के 15-15 मिनट के छोटे वीडियोस हैं, जिससे कम से कम समय में बिना दिमाग को थकाए आप बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी वहीं पे आपको मिल जाते हैं। प्लस यहाँ पे 24/7 ईमेल से डाउट पूछने की भी सुविधा है, तो कभी भी रात को 2-3 बजे भी कोई दिमाग में डाउट आता है तो आप ईमेल कर दें, कुछ घंटों के बाद आपका डाउट का जो सोल्यूशन है वो भी आपको मिल जाएगा। तो बहुत सिस्टमैटिक तरीके से यहाँ पढ़ाई होती है। 20 फ्री लेक्चर्स का फायदा जरूर से उठाएं। इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी है, अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं और केवल प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज जरूर से लगाएं और इसमें आपको ईयर वाइज भी क्वेश्चन पेपर्स मिलते हैं ऑनलाइन फॉर्म में लगाने के लिए, और प्लस सेक्शन वाइज भी टेस्ट सीरीज मिलती हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड अलग, रिसर्च अलग, कम्युनिकेशन अलग, तो इसमें भी 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस फ्री हैं। तो इन डेमो का भी ज़रूर से फ़ायदा उठाएं। लिंक डिस्क्रिप्शन में डेमो के दिए हैं, लेकिन अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो यहाँ पे इस व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर से चैट करें, आपको सारे लिंक और जो भी ट्यूटोरियल वीडियोज़ हैं वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।